अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक इंतहाई कीमती है, वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो भी बातें आपके साथ हम डिस्कस करेंगे सारी एमसीक्यूज़ हैं। वो एमडीकैट के लेवल पर सारी वो एमसीक्यूज़ बन के पूछी जाती हैं। कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे, टू द पॉइंट आपके साथ रहेंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट मेन पोजीशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये टू एंड फ्रो मोशन है अबाउट मेन पोजीशन। इस सारी मोशन को हम क्या कहेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। इस मोशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए जो कि टुवर्ड्स द सेंटर डायरेक्टेड हो। ये देखें, एफ एंड ए टुवर्ड्स सेंटर, रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होंगे तो ये मोशन परफॉर्म होगी। इसी तरह से जब से एम्पलीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड होता है मीन और एक्सट्रीम के दरमियान जो डिस्टेंस है वो उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कम होना चाहिए, अगर ये ज्यादा होगा तो ये सर्कुलर मोशन बन जाएगी। ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ। इसी तरह ये एफएससी लेवल पर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता था, लेकिन अक्सर बच्चों को इसका पता नहीं होता। फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हाई एम्पलीट्यूड शुड बी स्मॉल? द रीजन बिहाइंड दिस क्या है? अगर एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाएगा तो ये सर्कुलर मोशन बन जाएगी। ये हो गया, ये भी एमसीक्यूज है एक। इसी तरह से अब आ जाते हैं जो जो सेंटर रिस्टोरिंग फोर्स है, जब वो अवे टुवर्ड्स सेंटर होगी तो जो एम्पलीट्यूड है या डिस्प्लेसमेंट वो अवे फ्रॉम सेंटर होगा। ये अभी आपको बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। F इज इक्वल टू माइनस की एक्स हम फार्मूला लिखते हैं। F इज एंटी पैरेलल टू x डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? x ऑलवेज अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, जबकि रजिस्टरिंग फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन। x जो होती है हम इसे अवे फ्रॉम मीन पोजीशन लेते हैं। ये दिमाग में थोड़ी सी बात बिठानी है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। ये थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब आ जाते हैं इसकी फीचर्स पर। फीचर्स कौन कौन सी हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली लीनियर मोशन होती है, सर्कुलर मोशन नहीं होती। ये देखें, ये लीनियर मोशन है, एक लाइन में मोशन है। पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन का क्या मतलब होता है? जहां से स्टार्ट होती है वहीं पर एंड होती है। मेन पोजीशन से स्टार्ट होती है, एक्सट्रीम पर जाती है, दोबारा मेन पर आती है, इस एक्सट्रीम पर जाती है, इस एक्सट्रीम से दोबारा मेन पर आती है। इस मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। इसी तरह से वाइब्रेटरी मोशन होती है। जो लीनियर मोशन होती है वो वाइब्रेटरी मोशन होती है, वाइब्रेट कर रही है। ये इसकी फीचर्स हैं। अच्छा, अगला पॉइंट आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, एम्पलीट्यूड शुड नॉट बी वेरी लार्ज। एम्पलीट्यूड लार्ज क्यों नहीं होना चाहिए वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद आ जाते हैं अहम पॉइंट्स पर जो एमसीक्यूज आते हैं। अक्सर बच्चों को पता नहीं होते, कंसेप्ट का पता नहीं होता। मैं आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। देखें, जनरल डेली लाइफ से आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप बाइक लेके किसी ढलवान जगह पर चढ़े हैं, सबसे पहले जब आप चढ़ रहे होते हैं उस टाइम आपकी स्पीड ज्यादा होती है। जब आप एंड पॉइंट पर पहुंचते हैं उस टाइम आपकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। ये आप इस बात से आप एग्री करते हैं? यही पॉइंट यहाँ पर हमने इंप्लीमेंट करना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी पेंडुलम एक ढलवान के ऊपर चल रहा होता है। इसका जो स्पीड होती है, इनिशियली स्पीड हाई होती है। जैसे जैसे ये एक्सट्रीम की तरफ जाता जाता है इसकी स्पीड कम होते होते एक्सट्रीम पर जीरो हो जाती है। यही वजह है टाइम टेकन टू मूव अ पेंडुलम फ्रॉम मेन टू हाफ ऑफ एक्सट्रीम इज स्मॉलर देन टाइम टेकन टू मूव अ पेंडुलम फ्रॉम हाफ ऑफ एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम। ये एमसीक्यूज है, इसकी एक्सप्लेनेशन और लॉजिक क्या है मैंने आपको भी बताई है। अच्छा, अब आ जाते हैं ढलवान से जब बॉडी नीचे, पेंडुलम नीचे आ रहा होता है। जब गाड़ी नीचे आ रही होती है ढलवान से, तो पहले जब इनिशियली उसकी स्पीड कम होती है, जो ही वो एंड वाले पॉइंट पर आती है उसकी स्पीड हाई हो जाती है। वजह क्या होती है? इसकी बेसिकली ग्रेविटी होती है वजह। वो आपको थोड़ी सी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। जब इसी तरह से पेंडुलम की भी वही केस है बिल्कुल। पेंडुलम जब हाफ ऑफ एक्सट्रीम टू मीन आ रहा होता है इसकी स्पीड हाई हो जाती है, बनिस्बत जब यहां से यहां आ रहा होता है एक्सट्रीम टू हाफ ऑफ एक्सट्रीम, यहां पर इसकी क्या होती है? स्पीड कम होती है। जब ये हाफ ऑफ एक्सट्रीम टू मीन आ रहा होता है इसकी स्पीड हाई हो जाती है। जब स्पीड ज्यादा, टाइम टेकन कम। वेरी सिंपल बात ये है। और वो टाइम कितना होता है? कम, t/12 होता है। अब ये बात ज़हन नशीन कर लें। इसी तरह से जब इसका एंटागोनिस्टिक है, बिल्कुल दूसरी जो बात है इसकी एंटी पैरेलल है। वो क्या है? टाइम टेकन टू मूव टू फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन टू हाफ ऑफ एक्सट्रीम, या फ्रॉम हाफ ऑफ एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम, वो क्या है? ज्यादा है।
ढलवान के जब आप ढलवान के ऊपर चढ़ रहे हो, आधी ढलवान से जो ऊपर वाला टाइम होगा वो टाइम ज्यादा होगा, स्पीड कम होगी। यही बात है, वेरी सिंपल बात है, बस ये एमसीक्यूज भी आता है। वो टाइम कितना कितना ज्यादा होगा, t/6 होगा। आपको इस बात का तो अंदाजा होगा, जो चीज डिनोमिनेटर में कम, जब डिनोमिनेटर में ज्यादा वैल्यू हो तो उसका रिजल्ट क्या आता है, उसका रिजल्ट कम आता है। अब जब डिनोमिनेटर में कम वैल्यू होगी, रिजल्ट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। इसी तरह से ये टाइम क्या है, कम है, ये टाइम क्या है, ज्यादा है। कंक्लूजन क्या है, टाइम टेकन टू मूव पेंडुलम फ्रॉम मीन टू हाफ ऑफ एक्सट्रीम, फ्रॉम मीन टू हाफ ऑफ एक्सट्रीम इज स्मॉल एंड वेलोसिटी इज लार्ज। इसके एंटी पैरेलल बात क्या है, टाइम टेकन टू मूव अ पेंडुलम फ्रॉम हाफ ऑफ एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम इज लार्ज एंड स्पीड इज स्मॉल। बस ये पॉइंट है, ये आपने याद करना है। उसकी वैल्यूज क्या है, ये वैल्यूज है, कैलकुलेटेड की गई है, कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, आपने बस सिर्फ इन वैल्यूज को क्रैक करना है। अब आ जाते हैं, हमारा जहन क्या मानता है, एक बात आप 2 पॉइंट्स याद रखें, एक्सेलरेशन 0 होता है मीन पर, स्पीड 0 होती है एक्सट्रीम पर। ढलवान के ऊपर चल रहे हो, शुरू से स्पीड सही तेज होती है, जब ढलवान के ऊपर पहुंच जाते हैं वहां पर स्पीड क्या होती है, 0 होती है। यही कंसेप्ट है बेसिकली। अब जब स्पीड आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है, एंड पर 0 होगी, तो हमारा कंसेप्ट, हमारा माइंड क्या कहेगा, स्पीड हाफ कहां होनी चाहिए, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पर। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि पहले स्पीड ज्यादा होती है, बाद में कम हो जाती है, इसी वजह से। अच्छा, अब स्पीड हाफ कहां होगी, √3/2 एम्पलीट्यूड पर। हमारा माइंड क्या कहता है, 1/2 एम्पलीट्यूड पर 1/2 स्पीड होनी चाहिए, ये हमारा माइंड कहता है, मतलब स्पीड कम जो हो रही है। लेकिन ये बात गलत है। वजह क्या है, वजह ये है कि ढलवान पर ऊपर जाते हुए स्पीड का जो लेवल है पहले और होता है, बाद में और होता है, यही वजह है। ये आपने बेसिकली 3 वैल्यूज याद रखनी है, बेशतर ये एमसीक्यूज आते हैं, t/12, t/6, √3/2x। एमसीक्यूज आता है, द स्पीड विल बी हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू एट विच एम्पलीट्यूड, वो उसकी वैल्यू क्या है, √3/2x। जबकि जिस बच्चे को समझ नहीं होती वो क्या लगाता है, 1/2x। ये बेसिकली क्रैमिंग बेस्ड बात है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत लेंथी है, वो एमडीकैट के लेवल पर नहीं पूछी जाती, बस यही पॉइंट पूछा जाता है। अब आ जाते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक ऐसे समझे, इसकी एप्लीकेशन है। एक सर्कल में बॉडी मूव कर रही है, उसका जो सेंटर के ऊपर उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो अल्टरनेटिव होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन के। वो कैसे होगा, वो आपके साथ थोड़ी शेयर करते हैं। ये एन है बॉडी, ये मूव कर रही है सर्कल के ऊपर, तो इसका जो प्रोजेक्शन यहां पर बन रहा है सेंटर के ऊपर, ये क्या होगा, अलोंग द एक्सिस, ये एंड पैरेलल टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी फीचर्स क्या होंगी, बिल्कुल वैसी जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन की थी। क्या होंगी इसकी फीचर्स, लीनियर मोशन है, देखिए लीनियर मोशन है ना, वाइब्रेटरी मोशन है, पीरियोडिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये इसकी फीचर्स हैं, किसकी, प्रोजेक्शन की। अब ये जो बॉडी मूव कर रही है एन ऑन द सर्कमफेरेंस, इसकी फीचर्स क्या है, ये देखें, सर्कुलर मोशन है, कौन सी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन है, पीरियोडिक मोशन ये भी है क्योंकि ये अपने जहां से स्टार्ट होती है वहीं पर खत्म होती है, पीरियोडिक मोशन है। इसके अलावा कौन सी है, ये एंगुलर मोशन है, एंगुलर मोशन भी है, पीरियोडिक मोशन है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ये हो गया इसका कंसेप्ट। अब आ जाते हैं फाइनल बात पर, टाइम पीरियड। मैंने आपको पहले ही बताया है, जैसे जैसे हम ढलवान से नीचे आते जाएंगे स्पीड बढ़ती जाएगी। इसकी बेसिक बात क्या होती है, बेसिक इसके पीछे जो लॉजिक होती है, बेसिकली इसके पीछे जो लॉजिक होती है वो होता है टाइम पीरियड, ग्रेविटी। जितनी ग्रेविटी बढ़ती गई उतना टाइम कम होता गया। वजह क्या है, उतना टाइम पीरियड कम होता जाता है। उसकी वजह क्या है, फार्मूला है हमारे पास, T = 2πL/g। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। मैंने आपको एक रेफरेंस दिया है ढलवान का, जब ढलवान के हम ऊपर से नीचे आते हैं, जो नीचे होती है उसकी स्पीड हाईएस्ट होती है। वजह क्या है, वहां पर ग्रेविटी बिल्कुल, उसकी स्पीड ज्यादा होती है, ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। जब ग्रेविटी ज्यादा, टाइम पीरियड कम, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। ओके हो गया। अब इसी तरह से आपको मेन मकसद है आपको एमसीक्यूज बताना। एमसीक्यूज आता है, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड एट मून फॉर सिंपल पेंडुलम। जिसने समझी हुई होती है बात को, अब आपको, हमें सबको पता है जो ग्रेविटी होती है मून पर G/6 होती है।
यहाँ पर मून अर्थ पर क्या है, ग्रेविटी जी। जब ग्रेविटी वहां पर कम हो गई, g/6 हो गई, ग्रेविटी कम तो टाइम पीरियड ज्यादा, मतलब पेंडुलम कम पे बहुत ज्यादा टाइम लेगा अपनी वाइब्रेशन को वाइब्रेट करने के लिए, अपनी मूवमेंट को कंप्लीट करने के लिए पेंडुलम क्या करेगा, टाइम ज्यादा लेगा, स्पीड कम होगी। बस ये एक एमसीक्यू है। वो कितना कितना ज्यादा टाइम होता है, वो होता है √6 टाइम पीरियड एज कंपेयर टू अर्थ। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन आज के टॉपिक का ये है, ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड मीन टू हाफ ऑफ एक्सट्रीम कम होता है, स्पीड ज्यादा होती है। टाइम पीरियड हाफ ऑफ एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम ज्यादा होता है, स्पीड कम होती है। इसी तरह से स्पीड मून पर कम होती है, टाइम पीरियड ज्यादा होता है। अर्थ पर स्पीड ज्यादा होती है, टाइम पीरियड कम होता है। दैट्स एंड ऑफ टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।